नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार करना जरूरी है। इनको भी कोई आदेश, ये तो सारा गोदी मीडिया नहीं, ये नपुंसक मीडिया है, ये गद्दार मीडिया है। इसको बहस की जरूरत है, उसको मुद्दे समझाने की जरूरत है। जिसके साथ पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी सारा देश है, बकवास करे, ड्रामा करे। ये गुंडे ना संवाद होने देंगे, ना बात मानेंगे। किसके लिए समय है? अपने घर बैठो भाई, मौज करो। ये समय तुम्हारा नहीं है, ये देश का समय है। समय नहीं है तो नौकरी छोड़ो, घर भागो। ये आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, देश के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को घेरना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए जिस तरीके से अभी एक दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, तमाम लोगों को मारा, क्रूरता हुई, बर्बरता हुई, उसकी तमाम वीडियोज सामने आए। उन वीडियोज को चीफ जस्टिस से अपील की गई थी, उनको देख करके उनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा, सूर्यकांत ने, कि ये हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है और आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, हमारा टाइम ना बर्बाद करें, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रवैया अपनाया, उनका भी देखने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में, इस तरीके के मामलों में ना घसीटिए। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे मामलों में जहां पर युवाओं की बात है, छात्रों की बात है, जहां पर उनके साथ क्रूरता की गई, उस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर किस चीज का डर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का? मलिक सर, मैं पहले से कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देश के ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टों में मनुवादियों का कब्जा है, कुछ लोगों का कब्जा है, और वो सब इस सरकार के साथ हैं, इस दमन के साथ हैं। इसीलिए यही उम्मीद थी, और जो उम्मीद थी लोगों को, मेजॉरिटी एडवोकेट्स को, वही भाषा चीफ जस्टिस ने बोली है, वही हाई कोर्ट के जज ने बोली है। ये आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को घेरना होगा, यहाँ से मनुवादियों को उखाड़ना होगा, मनुवादी मानसिकता को तहस नहस करना होगा, जिसकी वजह से इस तरह के बातें आती हैं। अरे चीफ जस्टिस का टाइम इस देश का समय है, उसकी प्राइवेट दुकान नहीं है चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस इस बात को भी नहीं सुन सकता तो किसको सुनेगा? किसको सुनेगा? देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का वायलेशन हो रहा कि बिना बैज के, बिना नाम के पुलिस किसी के साथ इस तरह कर ही नहीं सकती। हर काम में न्याय, उसको एनफोर्समेंट में पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करे उसका बैज वैज सब कुछ होना चाहिए, ताकि फ्री एंड फेयर और कानून के हिसाब से काम हो। जब कानून के हिसाब से काम नहीं करना, इसलिए पुलिस के नाम बैज नहीं थे। बहुत सारे लोग बिना वर्दी के थे, हाथ में डंडे लिए हुए गुंडे थे, वहां पर आरएसएस बीजेपी के गुंडे पुलिस में शामिल किए हुए थे। और ये सारी बातों का पता है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने जानबूझ के किया है, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पता है। दोनों इस वक्त देश के गद्दार हैं, गद्दारी करे देश के साथ। इसलिए देश के वकीलों से आह्वान है, सब कॉन्टेक्ट करिए, मिलके तय करिए कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कब घेरना है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चीफ जस्टिस ने किया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट देश का कानून लागू करवाने की ड्यूटी है चीफ जस्टिस की, और वहां का वायलेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। पुलिस वायलेशन करी, लेकिन ऐसे मामलों सरकार वायलेशन सुनने के लिए समय नहीं है ना, कह रहे हैं वो समय ही नहीं है उनके पास। किसके लिए समय है? अपने घर बैठो भाई, मौज करो। ये समय तुम्हारा नहीं है, ये देश का समय है। समय नहीं है तो नौकरी छोड़ो, घर भागो। कौन आपका इंतजार कर रहा है? आपको तो हम वो भी नहीं करना चाहते, जिस दिन छोड़ के जाओगे आपकी तरफ हम आपकी शकल भी नहीं देखना चाहते। इस तरह का व्यवहार करोगे देश के साथ तो क्या यह मामला लगता है इसके साथ वही होगी जो बेला त्रिवेदी के साथ हुई थी। बेला त्रिवेदी सरकार की गोद में बैठ के 20 दिन पहले भाग गई थी, भागना पड़ा था छुट्टी लेके, क्योंकि उसके वकीलों ने मना कर दिया था। जज कैसे निकम्मे और घटिया आ जाए वो हमारा रोल नहीं उसमें, मगर जज घटिया काम करे जाते हुए उसके गले में वो पटका, गंदा होने का पटका पहनाना सुप्रीम कोर्ट और देश की बार के लोगों का काम है, वकीलों का लोग है। वो बेला त्रिवेदी को ऐसे भेजा था, भाग गई थी यहाँ से। लेकिन क्या लगता है इस समय नहीं है, या बाद में भी सुनने का समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास? अरे अपने आप सुनना चाहिए था। पिटीशन की राजा है क्या चीफ जस्टिस? और पिटीशन फाइल होने के बाद तो वैसे सुनना चाहिए था। पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी अपनी बेटियों को जूते लगते वहां जब इसको पता चलता। आदमी मेल पुलिस लड़कियों को डंडे मार रही हैं, देश को डंडे मार रही हैं। देश की पार्लियामेंट है, देश की जनता सामने हुआ होगा, आप भी तो थे। मैं वहीं था, मैं वहीं था सरेआम। क्या है, हमारी पुलिस और पहले मिलिट्री का दुरुपयोग कर रहा है गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर और ये सरकार। उनको मजबूर करे अपने लोगों पे लाठी चलाने के लिए। वो रोते हैं, वो चलाना नहीं चाहते, उनका वीडियो बनाया जाता है जानबूझ के, और उनको टास्क दिया जाता है इतने लोगों को पीटना है, और अगर तुमने लाठी नहीं चलाई तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। बहुत सारे अफसर हैं, किसी की नौकरी को खतरा है, किसी के प्रमोशन को खतरा है, किसी को
पोस्टिंग का खतरा है। पुलिस ने 2000 जो है सीआरपीएफ के जवानों को कोलकाता से यहाँ भेज दिया है, अभी लिफ्टिंग किया है। और उसके साथ ही साथ तमाम उपाय कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। अफरा तफरी का पूरे दिल्ली में माहौल देश है। में ये आवाज है, देश ये कह रहा है लोगों की, मैं सुन रहा हूँ कितने देश में क्या माहौल है। देश कह रहा पीएम हाउस का घेराव करके उसको जूते मारेंगे, उस आतंकवादी से पीएम हाउस मुक्त कराएंगे। और यही हाल सुप्रीम कोर्ट का होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे करती रही तो। ये देश के लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ इन लोगों को। लेकिन हिंसक हो जाएगा प्रदर्शन अगर, तो फिर ये तो प्रदर्शन को कुचल देंगे ना। प्रदर्शन हिंसक नहीं होगा, समय आने वाला है। इस देश की पुलिस, और जब पता चल जाएगा पूरा देश खड़ा हो गया है, ये जाने वाले हैं। ये 5 साल पूरे नहीं करेंगे और देश के लोगों के पास अधिकार है। अगर उनको कोई हाईजैक कर ले, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को हाईजैक कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन संस्था को हाईजैक कर ले, चोरी चकारी से इलेक्शन जीतना शुरू करते, तो ऐसे बदमाशों को 5 साल पहले ही भगाया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार है जनता का। कहा जा रहा है 10 FIR भी दर्ज की गई। इतनी पौष दिल्ली में इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? इतने सारे पत्थर इन्होंने मंगाए होंगे, ये अपने आप ही पत्थर ले रहे हैं। सारी साजिश है, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसलिए अब साबित हो गया, अब कार्रवाई से, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर चुप है उससे साबित होगा, गृह मंत्री चुप है से साबित होगा, गोधरा कांड इन लोगों की करतूत थी। ये हत्यारे हैं, इनको सजा मिलना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको गलत छोड़ा था। जिन्होंने गलत छोड़ने में शामिल है वो बदमाश, एक वो बनाया हुआ है यहाँ पे लोकपाल बनाया हुआ है, यानी गंदे पाल को लोकपाल बना दिया। लेकिन सर लोग अभी भी सड़कों पे उतर ऐसे रहे हैं, जजों को, सड़कों पे उतर रहे हैं। कल भी इस जिन तरीके जिन का माहौल- जजों ने इनकी मदद करी गैर कानूनी तरीके से, उन सबको बलाईदार पोस्ट बांटे इन्होंने, जैसे इनकी बाप की खैरात हो। ये देश की आवाज बता रहा हूँ आज। कुछ लोग अभी ज्यादातर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। पूरा वो संसद का मार्ग जो है बंद कर दिया गया है। कुछ भी संसद सत्र नहीं चल रहा है। कुछ भी बंद कर लो, ऐसा ना हो इस देश की पुलिस और पैरामिलिट्री का डंडा और बंदूक जनता की तरफ होने की बजाय इन्हीं की तरफ हो जाए। वो हालात पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, वो हालात पैदा हो रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ अपने देश को, सरकार को भी, नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी, कि इसमें जो लोग आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियां पीटी जा रही हैं, वो बंदूकें तुम्हारी तरफ होने वाली हैं। अपनी जान बचानी है तो चुपचाप लाइन पे आ जाओ। आपको कहा जाएगा आप भड़का रहे हैं, इस तरीके से उकसा रहे हैं भड़का, लोगों को। पूछो, सर्वे करो भाई, सब पता उनको, सब पता है उनको। इसलिए अपने चारों तरफ बताया, आज ही किसी पुलिस कर्मचारी ने बताया कि अपने चारों तरफ सुरक्षा में जो है वो आरएसएस के पिट्ठू वाले जो सुरक्षा कर्मचारी सिर्फ वो हैं, ताकि कोई हमारा इलाज ना कर दे। विपक्ष भी कल जिस तरीके से पीएम आवास को घेरने निकला, क्या लगता है अब उसका डर बन गया कहीं ना कहीं, उनको हिरासत में लिया गया? डरने की जरूरत ही नहीं, सारे देश को इकट्ठा हो गए। अब ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, कोई अभिजीत दीपके नहीं, कोई सोनम वांगचुक नहीं, कोई राहुल गांधी नहीं, कोई वो नहीं, सब लोगों का काम है ये। कोई ये सोचे मेरा काम है, कोई ये सोचे मैं हीरो बनूंगा। हीरो जो बनने की कोशिश करे उसको मारेगा जूते देश। हीरो नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आओ, देश को आतंकवादियों से मुक्त कराओ। कोर्ट काम नहीं कर रहा अपना, फिर कैसे फिर जो है लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? जो बच्चे वहां इसीलिए तो कोर्टों का घेराव होगा। और ऐसा हो सकता है जिस तरह से नेपाल में हुआ, जजों को भागना ना पड़े, भगाना ना पड़े देश को। मैं चाहता नहीं इस तरह के हालात हो, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है। तो घेराव कौन करेगा? इसलिए संवाद नहीं होगा, बात नहीं होगी, लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। लोग सर्वोपरि हैं, लोग सर्वोपरि हैं। बात कह रही है कि हम बहस के लिए तैयार हैं सर, आप आराम से बहस करो, सारे मुद्दे को समझाओ, तो इसमें फिर क्या गलत है? इसको बहस की जरूरत है, उसको मुद्दे समझाने की जरूरत है। जिसके साथ पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी, सारा देश है, बकवास करे, ड्रामा करे। ये गुंडे ना संवाद होने देंगे, ना बात मानेंगे, टाइम पास करने की सोच रहे हैं। अब तो एक ही इलाज है, तुरंत उसको भगाना है, नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये कहा जा रहा है सर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार करना जरूरी है, इनका इलाज करना जरूरी है, सुधार करने में भेजना जरूरी है। 10 पुलिस ये सारी बातें आज मैं जो बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है। पूरे देश के लोग यहाँ रहे क्या क्या कह रहे हैं, इसलिए आगाह, इनको पहले ही पता है कैसे न होने वाला है। इसलिए उससे डरने के मारे, क्योंकि ये इनको मुंह पे खून लगा हुआ है। इन्होंने किसका खून इनके मुंह पे नहीं है? युवाओं का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का, सबका, जितने लोग एक्टिविस्ट हैं उनका खून मुंह लगे हुआ है। इसलिए ऐसे खून मुंह वाले शेर को भी जब आदमखोर होता है, उसको जब तक आप पूरी तरह खत्म नहीं कर लोगे, वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। दिल्ली पुलिस इसको खत्म करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये जो है हिंसा हुई इनकी तरफ से की गई, स्टोन फेंके गए अरे और क्या? 10 FIR भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के सारे लोगों को जेल में भेजना है जो इनकी बदमाशी का शिकार होकर डर के मारे बिना कानून के लाठियां चला रहे, बिना वर्दी के लाठियां चला रहे, बिना बैज लगाए लाठियां चला रहे। सबकी नौकरियां जाएगी, सबकी नौकरियां कंपेल करेंगे,
कानून के द्वारा इस देश की कोर्टों को। संविधान नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उनके पास समय नहीं है, मूल आत्मा पे जो समय नहीं है, उस पे अरे विश्वास- समय नहीं है। हाँ। ये चीफ जस्टिस कह रहा और लाठीचार्ज करो, हाँ। और लोगों को पीटो और दबाओ। इसको पता है ना, ये लोग जीतेंगे तो मनुवाद हारेगा, मनुवाद हारेगा तो मनुवादी सुप्रीम कोर्टों से गायब हो जाएंगे, मलिक साहब हाई कोर्ट से भी गायब हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबरीमाला पे इतने जजों की बेंच बैठती ये है। बेतुकी बातों पे बिना उसके बेंच बिठा बिठा के समय बर्बाद करते हैं। सबरीमाला पे क्या है? सबरीमाला में लेकिन महिलाएं पुरुष सब बराबर हैं, तो वहाँ पर इन्होंने उस पर कई दिन लगा दिए। ये ड्रामेबाजी करें, ये सब कुछ मनुवाद के लिए हो रहा है, आरएसएस के लिए हो रहा है। ये देश की कोर्ट आरएसएस और बीजेपी की कोर्ट है, सरकार की कोर्ट, ये देश की कोर्ट नहीं रही है। इसको वापस देश की कोर्ट बनाने के लिए इसका घेराव करना और यहाँ से गुंडे तत्वों को भगाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भी मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरे नहीं दिख रहे हैं। आज इस सुनवाई को लेकर के लग रहा है कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं। इनको भी कोई आदेश, ये तो सारा गोदी मीडिया नहीं, ये नपुंसक मीडिया है, ये गद्दार मीडिया है। पता नहीं क्या क्या करे, मैं भाषा भी यूज नहीं कर सकता, भाषा की जो मर्यादा है। इसीलिए लोगों में इतना आक्रोश आ गया है कि लोग अपना बचाव करने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, जैसे आत्म सुरक्षा में आदमी हथियार भी उठा सकता है, लठ भी उठा सकता है, इसीलिए गोदी पत्रकारों के जूते मारना शुरू किया जनता ने लास्ट रिजोर्ट की वजह से। जब इधर ये लोग चुप हैं, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठ के गद्दारी करे देश के साथ, हाई कोर्ट गद्दारी करी देश के साथ, तो इसलिए गोदी पत्रकार अब डरे भी हुए हैं, डरना भी चाहिए। इसलिए लोगों को मैं कहूंगा, लोग मजबूरी में आत्म सुरक्षा में कि ये हमारी रिपोर्टिंग लेके इसको भी गलत तरीके से चलाएंगे। आपके पास क्या हथियार है कानूनी रूप से? क्या कर सकते हैं पीएम मोदी को या फिर अमित शाह को? किस तरीके से उन्हें जो है कानूनी रूप से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? कानूनी रूप से तो कार्रवाई जब होगी, जो कानूनी रूप से कार्रवाई करने वाले पहले भगाने पड़ेंगे, जो कार्रवाई नहीं कर रहे उनका घेराव करना पड़ेगा और इनको पकड़ना पड़ेगा। देश की पुलिस के साथ लैंड ऑर्डर की बजाय लॉ और ऑर्डर के खिलाफ काम करवा रहे देश की पुलिस से और पैरामिलिट्री से। इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ आदमी आतंकवाद फैला रहा देश के अंदर, आतंकवादी चेहरा उसका बिल्कुल सामने आ गया। गृह मंत्री वो दोनों जोड़ी देश के लिए बहुत खतरनाक है। इनका इलाज अगर नहीं करोगे, देश में ये खून की नदियां बहलवाएंगे। मेट्रो स्टेशन जो इनका इलाज नोट कर लो, हर बच्चा, हर युवा, इनका इलाज करो, इनका इलाज जरूरी है। इसके लिए पूरा देश एक हो जाओ। दिल्ली में एक तरीके से जाम की स्थिति है, और मेट्रो स्टेशन जो बंद है, ये बातें जो मैं कह रहा है, एक एक इंसान की बात है। एक सर्वे करो, ये तो बल्कि हम फायदा पहुंचा रहे हैं इन लोगों को कि तुम्हारे को मिसगाइड अगर कोई कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी वाला या कोई और, या तुम्हारे चमचे, तुम अभी भी जाग जाओ, खुद भी जियो, देश को जीने दो, फिर तुम्हारा जीने का नंबर आएगा। पहले देश के जीने दो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।